दोस्तों आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार और जैसा कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को मैं पूरे हफ्ते में आप जो सवाल मुझसे पूछते हैं उनका जवाब मैं वीडियो के कमेंट में तो देता ही हूं, लेकिन उनमें से कुछ खास सवाल जो कि कॉमनली बार बार पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि इनका जवाब आपको सही तरीके से इन द सेंस कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। मैं उन सवालों को शॉर्टलिस्ट करता हूं और जैसा कि मैंने बताया हर फ्राइडे को उन सवालों के जवाबों के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तो दोस्तों हाजिर हूं मैं पिछले हफ्ते में आपके द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों के जवाबों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय पांडे और जैसा कि आप जानते हैं अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके सवालों का जवाब देता हूं, आपको गाइड करता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए क्या करें, चाहे वो कैबिन क्रू का हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का हो या फिर कुछ और। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों जो सबसे पहला सवाल है वो है, सर आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड फ्रेशर, विच पोस्ट इज सुटेबल फॉर मी, प्लीज इन्फॉर्म। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स से दूंगा। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा एयरपोर्ट के पॉइंट से। तो अगर एयरपोर्ट प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे आप टाइम टू टाइम उसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, फ्रॉड वाला नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहें। उसमें इस क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन के बेसिस पे डिफरेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। अब बात आती है एयरलाइंस की। तो एयरलाइंस में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए और कोई, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो 2 वैकेंसीज आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होती हैं। पहला है ग्राउंड स्टाफ का और दूसरा है केबिन क्रू का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर 10th पास का कोई वैकेंसी है क्या एयरलाइन कंपनी में? तो दोस्तों एयरलाइंस 10th बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ वो कंपनीज जो कि एयरलाइन को उसके ऑपरेशन में सपोर्ट करती है, यानी कि थर्ड पार्टी जो एजेंसीज होती हैं वो आपको ड्राइवर, लोडर्स और क्लीनिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम करते रहती हैं। ये बात हुई एयरलाइंस की। अब बात करते हैं एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। एयरपोर्ट पे बहुत से ऐसी दुकानें होती हैं एयरपोर्ट के अंदर या एयरपोर्ट से ठीक सटे हुए बाहर, जहां पे 8th 10th या 9th या फिर डिपेंड करता है उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है। अगला सवाल है, सर मुझे फ्रैंकफिन की तरफ से कॉल आया था, ऑफर आया था और वो लोग ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आखिर बार बार मैं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आखिर 1.5 लाख और 2 लाख लगाकर किसी कोर्स को करने की तब कोई ज़रूरत नहीं है जब आप केवल ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन करना चाहते हैं। एयरलाइन की बात मैं कर रहा हूँ। The next question is, so can you please say when Indigo will conduct interview for cabin crew? दोस्तों ये जो सवाल है इसका जवाब एग्जैक्टली शायद इंडिगो भी एग्जैक्टली मीन्स कि बिल्कुल कंफर्म नहीं दे सकती है। कोरोना के इस समय में स्ट्रेच क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा, कितने टाइम तक लॉकडाउन होगा, परमिशंस किस तरह मिलेंगी, तो इस एक सवाल के जवाब में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको आ रखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किस तरह से आपको ऑपरेट करने की इजाज़त देता है। तो दोस्तों अगर इस सवाल का जवाब मैं ये कहूँ तो ये इसका जवाब एक ही है, ये टोटली डिपेंड करता है कोरोना के यानी ये जो पेंडेमिक है इसके ऊपर। जितनी जल्दी सुधार आएगा उतनी जल्दी एयरलाइंस उसी के आसपास अपने इंटरव्यूज को स्टार्ट कर सकती हैं। दोस्तों अगला सवाल है, ग्राउंड स्टाफ की मिनिमम सैलरी कितनी होती है? दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो ये जो सैलरी होती है ग्राउंड स्टाफ की 15 से 18 यानी 15 to 18,000 के बीच में वेरी करती हैं, जो कि एयरलाइन टू एयरलाइन और भी वेरी कर सकता है। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही खास है जो कि वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा है। सर मैंने क्विकर जॉब पे एयरपोर्ट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था, थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आया और उन्होंने बताया कि 2 राउंड में आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट राउंड में आपका जो CV है वो शॉर्टलिस्ट हो चुका है और अगर आपके पास कोई रेफरेंस हैं तब तो पैसे नहीं लगेंगे, और नहीं अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो 2000 पे करने होंगे, जो कि आपको बाद में रिफंडेबल होगा। सर बताइए ये फेक है या फिर
क्या? दोस्तों, इस तरह के जितने भी रिक्रूटिंग फॉर्म्स होती हैं उसके रिगार्डिंग मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आंख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद का रिसर्च कीजिए। अगर आपको जिस टाइप की जॉब करनी है जो कि एयरलाइन की साइट पे जिसकी वैकेंसी नहीं आती है, तो आस पास जो भी आपका एयरपोर्ट है या फिर जहां भी आप काम करना चाहते हैं वहां खुद ही जाइए, वहां पे रिसर्च कीजिए, टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और उसके बेसिस पे इवेल्युएट कीजिए कि सही क्या है गलत क्या है। पैसों के लेन देन में मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा चांस होता है फ्रॉड होने का। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है, क्या इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के लिए? दोस्तों, यकीन मानिए इस सवाल का जवाब मुझसे कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, अगर जो एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट ले लीजिए, मान लीजिए हरियाणा के आसपास कोई एयरपोर्ट है, उसमें जो स्टाफ हैं एयरपोर्ट के अंदर जब वो बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टाफ हरियाणवी में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपकी एंट्री हो गई, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप अपने कलीग के साथ किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए जिसके लिए दोनों लोग कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू पास करने के लिए, आपका सिलेक्शन होने के लिए इंग्लिश दोस्तों ज़रूरी, मतलब ज़रूरी है, और बिना इंग्लिश स्पीकिंग किए इस बात की संभावना ना के बराबर है कि आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, एयरलाइन के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस पे प्लीज सर एक वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पे जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये 3 से 4 ऐसे वीडियो हैं जो मैंने केवल इंटरव्यू के बेसिस पे ही बनाया है। अभी जितना भी मैं आपको बता रहा हूं उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आप लोग ये काम ज़रूर करें कि इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देखें जिसमें मैंने बता रखा है कि एयरलाइन के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू को पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो अगला सवाल है वो है, सर ग्राउंड स्टाफ के लिए हाइट की क्या क्राइटेरिया है, फीमेल या मेल किसी के लिए? दोस्तों, यहाँ एक बात आप समझिए, पर्टिकुलरली ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। इसका मतलब कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो कि बिलो हाइट भी आपको ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कस्टमर हैंडलिंग क्वालिटीज़, या फिर अगर सिक्योरिटी में आप जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड आपकी जो क्वालिटीज़ है वो देखी जाती है। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज जो एक एवरेज हाइट होती है उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि नॉर्मल जो हाइट कैबिन क्रू के लिए 155 सेंटीमीटर माना जाता है, अगर उससे भी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है, सर मैंने 3 बार ट्राई किया एज ए ग्राउंड स्टाफ हेल्पर, आई एम BA ग्रेजुएट, लिव इन दिल्ली छतरपुर, मतलब कि मेरा नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज हेल्प मी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आई थिंक हर दूसरा या तीसरा व्यूअर जानना चाहता है। दोस्तों, सफलता जरूरी नहीं कि आपको एक बार में मिल जाए। अगर आप में क्वालिटीज है, अगर आप में काबिलियत है तो आप कोशिश करते रहिए, और अगर आपको असफलता मिलती है तो इसकी 2 बातें होती हैं। पहला, हो सकता है आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, और दूसरा, आप जिस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं आप उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो दोस्तों, अपनी कमियों को पहचानें और कोशिश करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये आखिरी सवाल है और वो है कि सर इंडिगो में जॉब पाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? दोस्तों, इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ठोक बजाकर कहता हूँ कि इंडिगो में जॉब के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये वो ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार हमारे और आपके बीच में आते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जवाबों को जिस तरह से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, उनका जवाब दिया, आप इससे सहमत और आप इससे सेटिस्फाइड जरूर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।